हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग और उससे रिलेटेड अगला कंसेप्ट जो है कि फंक्शन। आप कह सकते हैं फंक्शन जो है सी प्रोग्रामिंग का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है। फंक्शंस हो गए, एरे हो गए, पॉइंटर्स हो गए, स्ट्रक्चर्स हो गए, सी में यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी चीजें तो आपको जाननी ही जाननी है, लेकिन क्वेश्चन जो आएगा पॉइंटर से आएगा, फंक्शन से आएगा, स्ट्रक्चर से आएंगे, एरे से आएंगे, तो इसके बिना सी है ही नहीं, एक तरह से बोल सकते हैं। तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए, जो हमारे यूजीसी नेट, गेट और सीएसआई नेट के बैचेस हैं, ये कुछ बैचेस तो जुलाई में स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ स्टार्ट होने वाले हैं। आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके फर्दर डिटेल पता कर सकते हैं। इनमें व्हाट्सएप नंबर भी है, जब आप जब भी चाहें, जब भी कन्वीनियंट फील करें, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके डिटेल पता कर लें। ऑफलाइन जो बैचेस हैं हमारे भोपाल सेंटर के लिए, रांची के लिए, ऑनलाइन बैचेस आप हमारे ऐप के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, हमारे ऐप में जब हम लोग एक बार ये फंक्शन कंप्लीट कर लेंगे पूरा, ये फंक्शन एक वीडियो लेक्चर में होगा नहीं, तो फिर हम लोग एक टेस्ट रख देंगे अभी तक का, क्योंकि पॉइंटर से पहले ना फंक्शन तक का जो है सारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसमें हम लोग 25 क्वेश्चंस देंगे और आप चाहे तो हमारे ऐप पे जाके वो टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, उसमें कोई ये नहीं है, उससे आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं अभी तक आपने कितना सीखा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें फंक्शन। तो बेसिकली फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है? ठीक है, अगर हम लोग डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो फंक्शन क्या है? सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, जो कि परफॉर्म क्या करता है? दैट परफॉर्म्स ए कोहेरेंट टास्क ऑफ सम काइंड, दैट परफॉर्म्स कोहेरेंट टास्क ऑफ सम काइंड। तो ये दिखने में तो ये लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, लेकिन ये बहुत सिंपल सा मतलब है। किसी एक काम को जो बार बार करे वो हमारा फंक्शन है। जैसे हमने माना कि हमने एक फंक्शन लिखा है जो दो नंबर को ऐड करता हो। ठीक है, अब इसे आप दो नंबर दीजिए, ये ऐड करके बता देगा। तो हो सकता है वो नंबर 2 3 हो सकता है 5 8 हो। ठीक है, हो सकता है वो 10 100 हो। इनपुट दिए, क्या देगा आउटपुट? 110। तो ये फंक्शन क्या है ना, एक ही काम को बार बार कर रहा होगा, लेकिन वो बार बार करने में जो इनपुट है उसका अलग अलग हो रहा होगा। जैसे आप समझ सकते हैं कोई भी दुकान जो है ना पर्टिकुलर, जैसे गैराज, कार का गैराज है, ये फंक्शन का एग्जाम्पल है। आप अपनी कार दे के आएंगे जिसमें कुछ खराबी हो गई, तो आपको बना के रिपेयर करके आपको दे देगा। दूसरी कार है, दे के आए, करके दे देगा। तो इसका एक पर्टिकुलर काम, वही काम करता है। यहाँ पे कपड़े धोने के लिए आप नहीं दे सकते जाके कि भाई ये मेरा कपड़ा है गंदा, इसको धो दो। ठीक है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा क्या? लॉन्ड्री के पास। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन का काम। अब सी प्रोग्राम बेसिकली है क्या? अब देखिए यहां से ना आपकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट होने वाली है। हम लोग लिखेंगे सी प्रोग्राम इज बेसिकली ए कलेक्शन ऑफ फंक्शन, ए कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। तो सी प्रोग्राम कोई भी फंक्शंस का कलेक्शन, क्योंकि हमने अभी तक देखा है कि जब हम प्रोग्राम स्टार्ट करते थे तो लिखते थे हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, वॉइड मेन। और ये जो मेन है ना ये फंक्शन है, बाकी कुछ भी लिखें, ये मेन जो है ये फंक्शन है। कोई भी सी का प्रोग्राम इस मेन फंक्शन के बिना नहीं हो सकता। ठीक है, अगली बात क्या है? सी प्रोग्राम में ये मेन का होना मस्ट है। ठीक है? अब उसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो आप बोलेंगे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होगा? उसमें तो बहुत सारे फंक्शन हो गए।
अभी हम लोग लिख के देखेंगे और फिर रन भी करवाएंगे अपने एडिटर पे, टर्बो से। तो आप देखिए, फंक्शंस कितने भी रहे, उसमें से एक ही फंक्शन आपका मेन होना है, और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ऑलवेज किससे स्टार्ट होगा? मेन फंक्शन से। ठीक है, मैंने स्टार लगा दिया यहाँ पे। किससे स्टार्ट होगा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन? मेन फंक्शन से। क्लियर? अब हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे और उसी के हेल्प से समझेंगे, क्योंकि सबसे अच्छा तरीका है, डेनिस ऋषि भी ये बात बहुत लिखते हैं अपनी किताब में, सी प्रोग्रामिंग सीखने का सबसे अच्छा तरीका है स्टार्ट राइटिंग सी प्रोग्राम्स। तो चलिए हम लोग एक प्रोग्राम लिखते हैं। पहले लिखते हैं नंबर को ऐड करने का, सिंपल में, विदाउट फंक्शन। हम लोग क्या लिखेंगे? विदाउट फंक्शन टू नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम। कैसे लिखते हैं हम लोग? हैश इंक्लूड तो सब में लिख ही देना है, हैश इंक्लूड stdio.h void main। ठीक है, यहाँ लिखते हैं दो नंबर के लिए इंट ए बी, ये दो नंबर लेंगे इनपुट, और सम लिखेंगे जिसमें हमारा दोनों नंबर का रिजल्ट जोड़ने के बाद सम जाएगा वो। फिर नंबर इनपुट करवाते हैं यूजर से printf। कि मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ कि इससे कंपेयर करने में आसान हो, ठीक है ना? ऐसे हमने इसको डिस्कस कर रखा है। इंटर टू नंबर्स, इंटर टू नंबर्स, स्कैनफ परसेंट डी दो के लिए, एम्परसेंड ए कॉमा एम्परसेंड बी। उसके बाद लिखेंगे सम इक्वल टू ए प्लस बी, और फाइनली से प्रिंट कर देंगे सम इक्वल टू परसेंट डी। ठीक है, ये कैसे रन करेगा? देखिए कैसे रन करेगा। जब इसे हम रन करवाएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि दो नंबर इनपुट कराएं। तो पहले आपने किया 5, दूसरे में लिखा 8। ठीक है, फाइनली ए और 5 और 8 को ये ऐड करेगा और सम के अंदर असाइन कर देगा। सम के अंदर क्या है? 13। और फिर फाइनली सम को प्रिंट कर देगा। प्रिंट क्या होगा? सम इक्वल टू 13। ठीक है, तो ये हमने कर रखा है। सेम प्रोग्राम को आपको फंक्शन से करना है। क्यों? देखिए, ये प्रोग्राम एक ही नंबर को ऐड करेगा एक बार इनपुट देंगे तो। अगर आपको दो नंबर को ऐड करा, मतलब दोबारा कोई काम करवाना हो, तो फिर से आपको इस कोड को लिखना पड़ेगा अगेन। नीचे आपको इस कोड को दोबारा लिखना पड़ेगा। कि तीसरा नंबर को ऐड करना है तो अगेन ये कोड तीसरी बार लिखना पड़ेगा। अभी प्रोग्राम भारी हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा। दूसरा, समझने में भी दिक्कत होगी। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है द सॉल्यूशन इज फंक्शन। तो हम लोग फंक्शन को अभी देखते हैं। अब इसे फंक्शन के थ्रू कैसे लिखें, तो देखिए, अब ये जो प्रोग्राम होगा ना, इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ होगा। हम लोग इसे बहुत ध्यान से करेंगे। हैश इंक्लूड स्पेस है stdio.h, फिर लिखेंगे void main, हमने लिखा int a कॉमा b। ठीक है, सम printf इंटर टू नंबर्स। अभी मान के चले इंटीजर नंबर्स है, ठीक है, इंटर टू नंबर्स। उसके बाद हम इसे स्कैनफ कराते हैं। परसेंट डी, परसेंट डी, एम्परसेंड ए, एम्परसेंड बी। फिर हम क्या करेंगे? अब यहीं से मेन चीज स्टार्ट होगा। हम लोग लिखते हैं सम इक्वल टू ऐड printf
आसानी रखते हैं अभी ज़्यादा। ठीक है, फिर हम उस फंक्शन को लिखेंगे ऐड int x int y एक वेरिएबल लेते हैं s इक्वल टू एक्स प्लस वाई और फाइनली रिटर्न। ठीक है, अब देखिए कि हमने प्रोग्राम को तो लिख लिया, अब इसे हम समझेंगे कैसे। तो सबसे पहले प्रोग्राम कहां से स्टार्ट होगा, मेन से। ठीक है, इंट ए बी और सम ये तीन वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएंगे। आप समझने के लिए इन्हें ऐसे बना दीजिए ए बी और सम। इनका कुछ एड्रेस होगा, मेमोरी एड्रेस, सपोज 1120 1184 1162। ठीक है, अभी इनमें क्या होगा, गार्बेज वैल्यू, जो कि हम जानते हैं अभी गार्बेज वैल्यू होंगे। अब आप दो इनपुट करवा रहे हैं, पहला नंबर डाला हमने 5 और दूसरा नंबर डाला 6। तो ए में क्या जाएगा, ए में आएगा 5, जो भी इसमें गार्बेज था ओवरराइट हो गया। बी में क्या आ जाएगा 6, जो भी गार्बेज था ओवरराइट हो गया। अब आप लिख रहे हैं सम इक्वल टू ऐड। अब यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो है ये है फंक्शन। ठीक है, अब इसे हम अलग से देखते हैं, ऐड ए कॉमा बी, ये है फंक्शन, ये फंक्शन का नाम है, नेम ऑफ द फंक्शन। ठीक है, ये जो है उसके आर्ग्यूमेंट है। जैसे आप गैराज वाले को अपनी कार दे के आते हैं ना, तो कार जो है आपकी आर्ग्यूमेंट हो गई, उसी तरह से यहाँ पे फंक्शन को हम ए और बी, इसको आर्ग्यूमेंट बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये जो एंड हुआ है ये सेमी कॉलन से एंड हुआ है। तो आप ध्यान दीजिएगा, हम लोग बोलते हैं दो चीज आता है, फंक्शन को कॉल करना, फंक्शन को कॉल करना, फंक्शन कॉल, और एक चीज और आता है वो कहते हैं फंक्शन डिफाइन करना, फंक्शन को डिफाइन करना। ठीक है, तो जब भी कोई फंक्शन सेमी कॉलन से एंड होता है, ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई फंक्शन सेमी कॉलन से एंड होता है आप बोलते हैं फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। लेकिन फंक्शन डेफिनेशन में वो फंक्शन जो है ना, वो सेमी कॉलन से एंड नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए ये भी एक फंक्शन है ऐड ए बी, और ये भी एक फंक्शन है ऐड, लेकिन जब इसमें है ना, इसमें लास्ट में सेमी कॉलन नहीं लगा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, ये फंक्शन का डेफिनेशन है। ये क्या है, ये फंक्शन का डेफिनेशन है, मतलब यहाँ पे जो फंक्शन है वो डिफाइन है, जबकि यहाँ पे जो है ये फंक्शन जो है कॉल किया हुआ है, ये जो फंक्शन है ये कॉल किया हुआ है। क्लियर, नाउ दूसरी चीज होगी, जब हमने यहाँ कॉल किया है, जब गैराज के पास गए तो कुछ तो देंगे इसको आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ जो आर्ग्यूमेंट है इसका नाम है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं, इनको बोलते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। तो ए और बी यहाँ क्या कहलाएंगे, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, जबकि जहां फंक्शन डिफाइंड है, यहाँ पे हम लोग आर्ग्यूमेंट रखा है एक्स और वाई, इसे बोलेंगे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तीसरा, अगला जो इंपॉर्टेंट वो क्या है, जब भी फंक्शन कॉल होता है, हमने ये फंक्शन को कॉल किया यहाँ पे,
तो फंक्शन आगे का काम छोड़ के, आगे का काम क्या है, ये printf करना और सम में असाइन करना, दो काम है इसके पास। फंक्शन वहां जंप कर जाएगा जहां पे वो फंक्शन डिफाइन है। तो फंक्शन डिफाइन कहाँ पे है, यहां से कंट्रोल आया और यहां चला गया। पैरामीटर आर्गुमेंट आपने क्या दिया, ए और बी। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5, बी की वैल्यू क्या है 6। तो उसी ऑर्डर में देना है। मतलब यहाँ पे एक्स और वाई इस फंक्शन के लिए वेरिएबल्स हो गए। और एक चीज है, हर एक वेरिएबल का एड्रेस होता है, ठीक है। एक्स में क्या आएगा, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है 5। वाई में क्या आएगा, बी की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या है 6। तीसरा जो है यहाँ पे इंट एक्स, तो एस भी यहाँ वेरिएबल है जो है 1280। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एस इक्वल टू एक्स प्लस वाई, मतलब 5 और 6 को ऐड करो, 11 आ गया, एस में 11 आ गया। अब हर एक फंक्शन अपना काम पूरा करने के बाद रिटर्न करता है, ठीक उसी तरह से जैसे गैराज वाला आपकी कार को रिटर्न करेगा, रिटर्न एक्स। रिटर्न होके कहाँ जाएगा, कार आपने दिया था तो आप ही को मिलेगा, उसी तरह ये यहां से आएगा और किसको मिलेगा, इसी फंक्शन को ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगा। मतलब यहाँ पे इस पूरे, दूसरे कलर से कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इस पूरे फंक्शन के बदले, ठीक है, इस पूरे फंक्शन के बदले क्या रिटर्न होगा 11, क्योंकि 5 और 6 का जो सम आया एस रिटर्न एक्स, ये आ गया 11। और ये 11 जो है ये सम में साइन हो गया, यहाँ आ गया 11, ठीक है। अब फंक्शन अपना काम पूरा करने के बाद लौट आया। अब ये क्या करेगा, जो बचा हुआ स्टेटमेंट है उनको पूरा करेगा। बचा क्या है, प्रिंटफ, प्रिंटफ इक्वल टू सम इक्वल टू परसेंटेज सम। यहाँ पे क्या प्रिंट होगा फाइनली, सम इक्वल टू, सम की वैल्यू क्या है 11, ये प्रिंट हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फंक्शन के थ्रू पहला बहुत बेसिक सा प्रोग्राम समझने के लिए। तो इस तरह से आपको करना है। यहाँ हमने क्या क्या सीखा, यहाँ हमने देखा कि फंक्शन कॉल किसको बोला जाता है, फंक्शन डिफाइन किसको बोला जाता है। एज ए रूल आप फंक्शन को कहीं से भी कॉल कर सकते हैं, कितने टाइम्स भी कॉल कर सकते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, ये सब बाद में एक पॉइंट में बना के देखेंगे एग्जाम। ए फंक्शन कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी आप कॉल कर, एनीवेयर का मतलब दूसरे फंक्शन से भी, ठीक है, और एनी टाइम, कितने भी टाइम, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन आप एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते, ये रूल है, ध्यान रखिएगा। आप फंक्शन को कहीं से भी कॉल कर सकते हैं, कितने टाइम्स भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन किसी फंक्शन को किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते। तो हमारा जो ऐड जो है ये तो फंक्शन था, तो इस पूरे डेफिनेशन को जो यहाँ पे है इसको आप इसके अंदर नहीं लिख सकते, क्योंकि वॉइड मेन जो है ये भी फंक्शन है, ठीक है। तो एक तरह से इसमें क्या आपको देखने को मिल रहा है, इसमें आपको ये देखने को मिल रहा है, ये जो है ना, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ही खिचड़ी पक गई, लेकिन चलिए माफ कर लें, ठीक है। क्या कहा था हमने, फंक्शन को आप किसी दूसरे फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब है हर एक फंक्शन का अपना एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, ये फंक्शन इससे अलग है। मतलब उसके मेमोरी में, उसका मेमोरी जो एरिया है वो मेन वाले से अलग होगा, ठीक है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, इस प्रोग्राम को करने के बाद हम लोग इसमें रन कराएंगे, तो रन करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और देखेंगे। लेकिन इतना जो है, इतना आपको अभी फंक्शन के बारे में क्लियर होना चाहिए। एक एक करके करेंगे, अदरवाइज जो बहुत ज्यादा क्लमसी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा फंक्शन क्या होता है, फंक्शन में एक्चुअल आर्गुमेंट किसको बोलते हैं, फॉर्मल आर्गुमेंट किसको बोलते हैं, फंक्शन डिफाइन करना किसको बोलते हैं, फंक्शन कॉल करना किसको बोलते हैं,
फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉल से रिलेटेड क्या क्या रूल्स हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें सो दैट बाकियों को भी इसका फायदा मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।